आप सभी को वंदन करता हूं, महेश नवमी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज जून महीने की 2 तारीख है, जहां पूरा ज़माना 2 जून की रोटी के पीछे लगा है। हम इतनी भव्य वाद विवाद स्पर्धा का आयोजन कर रहे हैं। यही मेरा माहेश्वरी समाज है। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती साहब, घर के बड़े बुजुर्गों का काम विवादों को सुलझाना है, समाज के बड़े बुजुर्गों का काम विवादों को निपटाना है। ये हमारा वरिष्ठ प्रकोष्ठ वाद विवाद स्पर्धा लेता है। आप हंसिए मत, आप इतनी बड़ी तादाद में ये वाद विवाद देखने भी आए हैं। लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता ये है कि यह वाद विवाद स्पर्धा, भले ही इसका नाम हो इस कार्यक्रम का, यह एक चर्चा सत्र है। एक विषय ये देते हैं और 2 पक्षों को तैयार करते हैं, अच्छे अच्छे वक्ताओं को तैयार करते हैं। और यही कारण है कि यह हॉल खचाखच हर वर्ष होता है। मैं चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जहाँ तक बात है आधुनिकता की, मुझे लगता है साहब दुनिया में लोगों की कई सारी समस्याएं, कई सारी परेशानियां इसलिए है क्योंकि जीवन में उनके अर्थ, उनकी व्याख्याएं स्पष्ट नहीं हैं, उनके जीवन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। आधुनिकता, आधुनिकीकरण हर समय से चलता आया है, चल रहा है और चलता रहेगा। जहाँ तक विवाह प्रसंगों की बात है, आधुनिकीकरण, अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। पहले वो पंगत में भोजन होता था, झुक झुक कर परोसते थे, फिर पाटे आए, फिर चौरंग आए, फिर टेबल कुर्सी आई, अब शाही भोज और बफे का ज़माना आ गया। पहले सादे कैमरे में फ़ोटो और वीडियो बनते थे, फिर वो डिजिटल कैमरे आए, फिर वो हैंडी कैम आए, आज उससे बढ़कर एक से बढ़कर एक कैमरे आ गए हमारे मोबाइल में, हम सारी यादें कैद करते हैं। उसके बाद बैंड बाजों का उदाहरण लो, सादा बैंड बाजा होता था, फिर पुलिस बैंड आया, आज डीजे होता है, तो हम उतना ही आनंद लेते हैं। विवाह का निमंत्रण यदि हम देखें तो पहले वो कागजी होता था, अब डिजिटल हो गया है। तो ये सब सही है। निर्णय हमें करना है कि आधुनिकीकरण कितना करना है, कहाँ करना है, किन बातों का करना है। आधुनिकीकरण यदि सामानों का हो, साधनों का हो, सुविधाओं का हो, तब तक तो उचित है। लेकिन आधुनिकीकरण यदि परंपरा का हो, रीति रिवाजों का हो, संस्कारों का हो, तो वह अनुचित है। अभी जो आधुनिकीकरण के पक्ष में जो बात करते हैं या जो सोचते हैं, क्या हो रहा है आधुनिकीकरण? हल्दी की रस्म इतनी महत्वपूर्ण हो गई शादी में, लेकिन हल्दी उसमें गायब है। हल्दी गायब है साहब, सिर्फ पीले फूल आ गए, है ना। पहले के ज़माने में भी दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आते थे, एक साथ आते थे, अलग अलग दिशाओं से आते थे। फिर आधुनिकीकरण बड़ा, एक साथ आने लगे, फिर आधुनिकीकरण बड़ा हाथ पकड़ कर आने लगे। लेकिन आज क्या ज़माना आ गया, विक्रम बेताल की तरह कंधे पे उठा रहे हैं, वो कुछ तो भी स्टंट कर रहे हैं, हवा से कूद के आ रहे हैं। ये क्या आधुनिकीकरण है? पहले मंगलाष्टक होता था, बड़े शालीनता से होता था। अब मंगलाष्टक में आप देखिए क्या अभद्रपना है। अभी तो कुछ शादियाँ और कुछ वीडियो ऐसे है कि वो एक दूसरे के गले में हार डालना एक मजाक और मस्ती बना के रख दिया। वहाँ पर चुम्बन जैसी प्रक्रियाएं होने लगी। क्या ये आधुनिकीकरण सही है? आधुनिकीकरण का एक और उदाहरण जो मुझे बहुत चुभता है, शादियों में आज की पीढ़ी के जब बच्चे प्रणाम करते हैं तो पहले पूरा झुककर प्रणाम करते थे, नीचे के उंगलियों तक हाथ पहुंचता था, फिर घुटनों तक पहुंचने लगा। अब तो सिर्फ ऐसा झटका दिया जाता है और ये प्रणाम हो गया। क्या ये आधुनिकीकरण सही है? ऐसी तमाम बातें जहाँ रीति रिवाजों और संस्कारों से खिलवाड़ है, उस आधुनिकीकरण का मैं विरोध करता हूँ। हमें चाहिए कि हमारी संस्कारों को और रीति रिवाजों को हम बचा के रखें। और एक बात आपको कह दूँ कि इस तमाम बात का अगर एक शानदार उदाहरण मैं दूँ तो वो है भारत देश के सबसे रईस कौन है? अंबानी परिवार की शादी। आप अभी भी देख सकते हैं, सारे वीडियो है। उन्होंने भी क्या, वहाँ कोई पैसे की कमी है, वहाँ कोई स्टेटस की कमी है? हर तरीके का आधुनिकीकरण उन्होंने अपने बच्चे की शादी में अपनाया, लेकिन एक भी रीति रिवाज और परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं किया। ये आधुनिकीकरण हमें यही रोकना है। नहीं तो मेरा एक प्रश्न इन महिलाओं से है कि कितने लोगों को माया के गीत आते हैं, सगाई के गीत आते हैं, पेरावनी के गीत आते हैं, शादी के गीत आते हैं? नहीं आते, है ना। वो मारे घर आई जो, आगरा मत जाई जो, ढमाक ढमाक ढम, ये कुछ दिन बाद सुनने को भी नहीं मिलेगा। यही ऐसा चलता रहा ना तो ये जो आपको थोड़े बहुत झाड़ा मारना आते हैं ये भी नहीं आएंगे। हमने क्या कर दिया, इसके लिए भी इवेंट वालों को लाया।
अब हम उनको पैसे देते हैं और वो हमें बताते हैं कि क्या करना है और वो हमको नचवाते हैं। मेरा इसका विरोध नहीं है, लेकिन हर चीज़ का इवेंट करना और उसकी शोबाजी करना। आज की शादी क्या हो गई, बच्चों के लिए सिर्फ बढ़िया मेकअप करो, तैयार हो जाओ, फ़ोटो निकालो, रील बनाओ, स्टेटस डालो और डांस करो, इसके अलावा कोई शादी नहीं होगी। पहले की शादियों में 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन की शादी होती थी। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था और जहाँ जहाँ शादी में जाता था, मुझे 2-4 नए काका, मामा, बुआ, फूफा पता चल जाते थे। अब कहाँ हैं? अब तो हमारे सगे बुआ फूफा से भी मुलाकात नहीं होती, हुई तो बात नहीं होती शादी में। ये अति आधुनिकता की वजह से हो रहा है। हमें निर्णय खुद करना है, कहाँ रुकना है, कितना रुकना है। ये आधुनिकीकरण को रोकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा समाज संस्कारों वाला समाज है। रीति रिवाजों, परंपराओं को बनाए रखने की मिसाल लोग हमें देखते हैं। मैं कहने को बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहा गया था कि आप स्पर्धक भले ही नहीं है, लेकिन 3-4 मिनट ही बोलना। तो अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हम लोग जहाँ इतने बैठे हैं, हम आधुनिकता का कुछ हद तक विरोध करके हमें यह बदलाव लाना होगा, क्योंकि बात वही है कि अपने किरदार पर पर्दा डालकर दुनिया में हर कोई कह रहा है कि ज़माना खराब है। उदाहरण हमें तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश।